जैन सिंह, देखिए आज हम लोग बात करने वाले हैं उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में आई नई वैकेंसी 2024 के बारे में, जिसको लेकर शॉर्ट ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है। जिसके माध्यम से आपको बताया गया कि अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं, यानी कि सिर्फ अगर आपके पास 12th पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो भी आप इस बैंक में काम कर सकते हैं, वो भी आपको ट्रेनिंग क्रेडिट ऑफिसर के पोस्ट पर। तो चलिए हम लोग इस वैकेंसी के बारे में बात करते हैं कि आखिरकार इस बैंक में कैसे आप जॉब ले सकते हैं। और इस वैकेंसी की सबसे खास बात यह है कि इसमें कोई भी आपका एग्जाम नहीं होगा, सिर्फ आपका एक इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बाद आपका सीधा सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि आखिरकार इंटरव्यू कहाँ होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कैसे आप इसमें जॉब ले सकते हैं। सारा जानकारी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल में बताता हूँ। सबसे पहले आप इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी कैंडिडेट के पास इस वीडियो के माध्यम से सही जानकारी मिल पाए। इसके अलावा अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड पल पल की अपडेट सबसे पहले दी जाती है। यहाँ से देख सकते हैं मैंने उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऑफिशियल इमेज को ओपन कर रखा है, ऑफिशियल नोटिस को ओपन कर रखा है, जिसमें आपको सारा इन्फॉर्मेशन दिया गया है। तो चलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप सारा इन्फॉर्मेशन समझते हैं कि आखिरकार आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कैसे आप इसमें जॉब ले सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक आपकी उम्मीद का खाता। यहाँ पर देखिए नीचे आने के बाद आपको 7 रुपये जिक्र किया गया है, वी आर हायरिंग, यानी कि यहाँ पे जॉब निकली गई है, हायरिंग किया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है वॉक इन इंटरव्यू फॉर माइक्रो बैंकिंग प्रोफाइल, यानी कि आपको सिर्फ इंटरव्यू के माध्यम से आपका सिलेक्शन किया जाएगा। इसमें कोई भी आपका जो है एग्जाम वगैरह नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार कौन कौन से कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे, इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में मेंशन किया गया रोल, यानी कौन से पोस्ट पे वैकेंसी आई हुई थी। देखिए बहुत सारे वैकेंसी है, जैसे कि ट्रेनी क्रेडिट ऑफिसर ब्रांच मैनेजर, ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर, ठीक है। अब देखिए आपका मन में एक डाउट चल रहा होगा कि सर क्या इसमें कोई एक्सपीरियंस मांगा गया है या फिर नहीं मांगा गया है। तो देखिए जो पहला वाला पोस्ट है जो कि मेंशन किया गया है ट्रेनी क्रेडिट ऑफिसर, इसमें जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया है वो सिर्फ और सिर्फ 10+2 यानी कि 12वीं पास रखा गया है। यानी कि अगर आप इंटर पास हैं, 12वीं पास हैं, तो बिल्कुल आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। कोई भी आपको एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक्सपीरियंस में साफ तौर पर मेंशन किया गया फ्रेशर, यानी कि जो नए कैंडिडेट है जो सिर्फ 12वीं पास हैं वो आवेदन कर सकते हैं। और मैक्सिमम उम्र यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया 32 वर्ष है, कोई तो यहाँ पे एज को लेकर ज़्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है। लेकिन जब आप नीचे आएंगे तो और सारे जो पोस्ट हैं, जैसे कि क्रेडिट ऑफिसर हो गया, ब्रांच मैनेजर हो गया, इसमें देखिए आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन जैसे क्रेडिट ऑफिसर में 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट है, ब्रांच मैनेजर में ग्रेजुएट है, और ऑपरेशन ब्रांच मैनेजर का जो पोस्ट है इसमें भी ग्रेजुएट है। लेकिन यहाँ पर देखिए एक्सपीरियंस मांगा गया है, जैसे कि आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है, इसके अलावा आपको 2 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए माइक्रो फाइनेंस में। तो यहाँ पर देखिए अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपली आप क्या कीजिए कि यहाँ पे जो 12th लेवल वाला जो पोस्ट है जैसे कि ट्रेनिंग क्रेडिट ऑफिसर, इस पोस्ट के आवेदन करना है। आवेदन करना कैसे है, क्या इसमें आपको एप्लीकेशन फी लगेगा, इंटरव्यू के समय कुछ पैसा देना होगा या फिर नहीं देना होगा। तो देखिए बिल्कुल यहाँ पर कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है और कहीं भी आपको आवेदन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कैसे आपको इंटरव्यू होगा, चलिए मैं आपको उसको लेकर इन्फॉर्मेशन देता हूँ। नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिए मेंशन किए गए वाल के इन इंटरव्यू ऑन सितंबर 28 एंड 29, 2024। और टाइम देखिए मेंशन किया कि सुबह के 9:30 से लेकर दोपहर के 1 बजे तक आपका जो है इंटरव्यू का टाइमिंग रखा गया है, ठीक है। अब देखिए आपको इंटरव्यू देने कहाँ जाना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, इसको लेकर सारा इन्फॉर्मेशन समझिए। सबसे पहले तो देखिए आपको बिहार के बहुत सारे अलग अलग जो सिटी हैं उनका नाम मेंशन किया गया है, जैसे कि देखिए बेगूसराय, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, सारण, गोपालगंज, पटना, सासाराम। तो आप जहाँ से भी आपको कोई भी लोकेशन नज़दीक पड़ता है वहाँ पर जाइए। जैसे कि मेरे यहाँ से देखिए सासाराम नज़दीक है, ठीक है, तब मैं यहाँ पे सासाराम जाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे कैसे जाना है, जैसे कि हम सासाराम एक लोकेशन सेलेक्ट किए, आप यहाँ पे देखिए पूरा एड्रेस मेंशन किया गया है कि आपको इसी एड्रेस पर जाना है, जो कि मेंशन किया गया विश्वकर्मा मोड़ नियर तकिया बाजार, ठीक है, समिति। तो यहाँ पे आपको इसी एड्रेस पर जाना होगा। अब देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, तो यहाँ पे देखिए उसको लेकर इन्फॉर्मेशन दिया गया है, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, ठीक है। सबसे पहले आपको अपना सीवी यानी कि रिज्यूम लेकर जाना होगा, जो आप बायोडाटा कहते हैं। इसके अलावा पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आधार कार्ड एंड पैन कार्ड। इसके अलावा जिन कैंडिडेट के पास एक्सपीरियंस है उनका आपको सैलरी स्लिप लगेगा, ठीक है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर आपको सिर्फ रिज्यूम ले लेना है,
पासपोर्ट साइज फ़ोटो ले लेना है और आधार कार्ड और पैन कार्ड लेकर चले जाना है। और यहाँ पर देखिए एक बात क्लियर किया गया है कि कोई भी आपको अप्लीकेशन फ़ी नहीं लगेगा, कोई भी आपको एक्स्ट्रा चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। कोई ऐसा आपको कर रहा है तो फिर आपको ऐसा पैसा नहीं देना है, बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। सिर्फ आपका एक इंटरव्यू होगा। डायरेक्ट आप इसमें ज्वाइन करने के लिए क्या कर सकते हैं कि आपके पास रिज्यूम लीजिए, रिज्यूम, आधार कार्ड, पैन कार्ड लीजिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटो लीजिए और जो भी आपको नज़दीकी यहाँ पे एड्रेस दिए गए हैं यहाँ पर पहुँचिए और वहाँ पे इंटरव्यू दीजिए और सीधा सिलेक्शन लीजिए। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सी प्रक्रिया है जो कि मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो के माध्यम से सारा जानकारी समझ गए होंगे। फिर भी आपको कोई डाउट है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय फ्रेंड, जय हिंद।